अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मजिस्ट्रेट लिखी कार से लाखों की कोरेक्स बरामद। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिफ्ट ऑपरेटर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। पुराने विवाद के चलते पिता पुत्र को चाकू से गोदकर किया गया घायल। और बकाया संपत्ति कर जमा न करने के कारण 196 पूर्व प्रत्याशियों की पात्रता अधर में लटकी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जी हाँ, ऐसी ही भावनाओं को लेकर जन कल्याण हेतु अक्सर ऐसे लोग प्रयास करते हैं। कभी कोई जल समाधि लेता है तो कभी कोई यज्ञ करवाता है। विभिन्न तरीकों से लोग ईश्वर की कामना करते हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के पालन टोला निवासी दीपक तिवारी पेशे से अधिवक्ता हैं। इन दिनों शहर के बीच स्थित तीर्थस्थल लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर की खाली पड़ी भूमि में कठिन तपस्या कर रहे हैं। अधिवक्ता मंदिर के एक कोने में खाली पड़ी जमीन में धुनी रमाकर भगवान की साधना में लीन होकर संवाद करते हैं। उनका कहना है कि वह कठिन तपस्या विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तपस्या कर रहे अधिवक्ता के मुताबिक 9 दिनों की यह तपस्या 25 मई से प्रारंभ हुई, जो 2 जून तक चलेगी। और वह हर रोज दोपहर 12 से 3 बजे तक यह तपस्या करते हैं। 3 घंटे की यह तपस्या अधिवक्ता जलते हुए अंगारों के बीच करते हैं, जिनके चारों ओर लकड़ियां जलती रहती हैं और बीच में वह स्वयं नंगे बदन बैठकर तपस्या करते हैं। इसका प्रेरणा तो हमें ईश्वर से, गुरु के मार्गदर्शन से मिलता है। इसका उद्देश्य मूल विश्व कल्याण, मानव कल्याण के लिए है। जैसे कोरोना महामारी है और विश्व में जो युद्ध चल रहा है, तो इसके सबके लिए शांति हो, इसलिए हम इस तप में बैठे हुए। इसका नाम है पंचाग्नि साधना, जो 25 तारीख से चालू होकर 2 जून को हमारा समापन होगा। कि जेठ नवतपा में ही इसका शुरू होता है 10वीं से। इसका मूल उद्देश्य पंचाग्नि, धूप में बैठकर आग जला के किया जाता है। इसे पंचनाग्नि कहते हैं। और इसका एक पार्ट 2 होता है, जो माघ के माह में ठंड में होता है, जो 3 बजे रात से ब्रह्म मुहूर्त में 108 घड़े से जलाभिषेक किया जाता है ठंडे पानी से। वो पार्ट 2 कहलाता है पंचाग्नि का। मुश्किल फिर ये, हम बचपन से इस लाइन में लगे हुए हैं, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन ईश्वर में जुड़ने से कोई फर्क फिर नहीं पड़ता है। हमको कोई महसूस नहीं होता, ना आग का ना धूप का। ईश्वर में लीन हो जाते, इसके बाद कोई आग से, तपन से कोई हमको शून्य हो जाते हैं। वैसे हमारे ये अधिवक्ता हैं पेशे से, ये इन्होंने जो ये ठाना है कार्यक्रम, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई। हम लोगों को तो इस धूप में खड़े होना भी मुश्किल रहता है, और धन्य है हमारे मित्र को कि इन्होंने विश्व के कल्याण हेतु और हम लोगों के कल्याण हेतु, सबके मतलब पूरे समाज के हित के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये तो बहुत ही हम लोगों के पूजनीय है ना, सराहनीय है। ये जो भी कहें सब भी ये बहुत अच्छे वो हैं कि जो सबके लिए कल्याण कर रहे हैं। क्या नाम आपका? क्षेत्रपाल मिश्रा एडवोकेट। निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस बार ये कहा गया कि जिन प्रत्याशियों पर सरकारी वसूली बाकी है, उनके निर्वाचन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इसी के चलते वसूली नहीं जमा करने पर 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना चुनाव में नहीं बन सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में श्री स्वप्निल वानखेड़े आईएएस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली अधिरोपित है, जिसमें 83 ग्राम पंचायतों में धारा 80 एवं 92 के तहत पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं सचिव दोनों पर नियमानुसार वसूली अधिरोपित है। जब तक वसूली की संपूर्ण राशि शासन के खाते में नहीं जमा की जाती, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। 93 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि में धारा 40-92 के तहत वसूली अधिरोपित है, जिसमें वसूली हेतु राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही जारी है। 11 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर के यहां धारा
79 के तहत वसूली प्रकरण प्रचलन में तथा 19 पूर्व सरपंचों के ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वसूली हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी है, जिसके कारण इन सभी 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अनापत्ति शासन के नियमानुसार जारी किया जाना संभव नहीं है। अब तक वसूली पूर्ण नहीं होती है। किसी भी अभ्यर्थी को अगर लड़ना है तो उनको अदेय प्रमाण पत्र उनके पास होना ज़रूरी है। इसके संबंध में जो हमारे पास धारा 4092 के अनुरूप या अगर किसी के खिलाफ रिकवरी की राशि आई है, ऐसे सभी सरपंचों को एकत्रित किया गया है और सभी जनपदों को ये निर्देशित किया गया है कि जिनके ऊपर जो राशि वसूली है वो राशि जब तक जमा नहीं होगी तब तक इनको अदेय प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए और जब ये राशि जमा करें उसके बाद ही गुण दोषों के आधार पर इनको अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जाए। और अगर इनके संबंध में किसी हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसमें अगर कोई स्टे नहीं है तो अनिवार्य रूप से वो राशि जमा उनको करनी होगी। कितनी ऐसी राशि होगी सर? सरपंच हमारे कुल 196 सरपंच है जिनके ऊपर ये राशि वसूली है। राशि की कुल मात्रा अभी हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन 196 सरपंच इसमें अभी जुड़े हुए हैं। 2014 में भी जिसके ऊपर राशि वसूली थी, जिन्होंने 2014 में चुनाव नहीं लड़ा है क्योंकि वो शायद सीट पुरुष से महिला हो जाती है तो चुनाव नहीं लड़ते, वो भी उनके ऊपर भी अगर जब तक राशि जमा नहीं करेंगे उनको भी लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। पुराने विवाद के चलते पिता पुत्र पर चाकू से हमला किया गया। घटना भिटवा गांव की बताई जा रही है। घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौराटा थाना के ग्राम भिटवा में मंगलवार की रात पुराने विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। कहा सुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बताया गया कि चाकू के हमले से ग्राम भिटवा निवासी राकेश विश्वकर्मा पिता रमेश विश्वकर्मा शामिल हैं। आरोप है कि सत्यम सिंह नाम के शख्स से हुए विवाद के दौरान सत्यम ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चाकू से हमला किया। गांव में ही चाकूबाजी की इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सरपंच शेषमणि पांडे व परिजनों की मदद से घायल पिता पुत्र को अस्पताल लाया गया। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चाकू से हमला हुआ, क्या मामला है? बिटवा गांव में पिता पुत्र के ऊपर सत्यम सिंह नामक व्यक्ति है, ढेका का रहने वाला है, उसने हमला किया है। इनका पुराना कोई विवाद है, इसी बात को लेकर उसने हमला कर दिया है। अभी दोनों की स्थिति गंभीर नहीं है, मतलब खतरे से बाहर है दोनों लड़के। सर पिता कह रहे हैं कि इसके पूर्व भी वो हमला कर चुका है, शिकायत? हाँ, इसके सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज हुआ है और उसी मामले को लेके वो उनसे राजीनामा कराना चाह रहा था। कोई पुराना विवाद इनका काहे का विवाद? वही पुराना विवाद है, उसी के चक्कर में। सत्यम सिंह कोई है ढकहा का, सत्यम सिंह और 2-3 लड़के थे। अंधेरे का फायदा उठा के 2 मोटरसाइकिल में थे। कौन है जो आरोपी के आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? कोई नहीं है हमारे को। काहे के लिए मारे हैं कोई पता ही नहीं। अभी लड़के को मारे थे 2 महीने पहले, राकेश को, उसको भी मारा है, हमको भी मारा है। हम दुकान से घर आ जा रहे थे। पहले कोई आपका विवाद नहीं होता? हम उसको अभी 15-10 दिन पहले आया था तो हम कहे भाई हम लोग मजदूर आदमी, मेहनत मजदूरी करते हैं, हम लोग लड़ने लायक नहीं किसी से, हमारा तुम्हारा कोई विवाद ही नहीं है। फिर पता नहीं कि ये कितने लोग थे मारने वाले? लगभग 4 थे। एक को तो पहचाने, ये सत्यम सिंह परिहार ढेकहा। ये हमारे ऊपर हमारा पारिवारिक विवाद था। हमारे परिवार वाले इसको सुपारी दिए थे 10,000 रुपया। 2 महीना पहले भी हमारे ऊपर वार किया था सिविल लाइन में। कौन सुपारी दिया था? हमारे परिवार के लोग, ऋतिक और मंटू। ऋतिक और मंटू ये पैसा दे के हमको मरवाए थे 2 महीना पूर्व पहले। जहाँ सिविल लाइन की घटना है, सिविल लाइन में हम रिपोर्ट किए, मुकदमा कायम हुआ। हमको आज 3 दिन से वो डेली रात में फ़ोन लगाता था सत्यम सिंह परिहार कि तुमको गोली मार देंगे, नहीं तो तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। मोबाइल में 10-100 लड़कों की फ़ोटो भेजता था, तुमको मार देंगे। हम दुकान से काम करके हम और अपने पापा जी चले आ रहे थे। हमको 5 की संख्या में सामने गाड़ी लगा के हमारे ऊपर चाकू से हमला किया गया। परिवार का काहे का विवाद चल रहा है? हमारा परिवार का ज़मीनी विवाद था, लेकिन अब नहीं है। ये
हमें सत्यम सिंह परिहार आज एक हफ्ते से परेशान कर रहा है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो तुमको जान से मार डालेंगे, गोली मार देंगे, और ये करेंगे वो करेंगे। राकेश विश्वकर्मा विटवा उप सरपंच है। पुलिस की नाक में किरकिरी बने फरार आरोपियों पर एडीजी ने इनाम घोषित किया है। रीवा पुलिस की कई अपराधों में लिप्त निगरानी शुदा अपराधियों पर 30,000 के इनाम की घोषणा की है। इसमें घोघर निवासी आरिफ पिता गुड्डा पर एडीजी ने 30,000 के इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक ने बिछिया बदराव कहारन टोला निवासी फरार आरोपी रवि कुमार सोंधिया उर्फ वेनी पिता शिवानंद सोंधिया, गोविंदगढ़ के ग्राम टीकर जकीरा टोला के निवासी फरार स्थायी वारंटी राजेश कुमार पिता रामपाल दुबे, कबाड़ी मोहल्ला के निवासी आरोपी धनेश गुजराती, जवा के नीवा गांव के फरार आरोपी शैलेंद्र सिंह पिता जगजीवन सिंह की गिरफ्तारी पर 30,000 के इनाम की घोषणा की है। साथ ही निपनिया निवासी फरार आरोपी मेहरबान उर्फ पिता मैक्स गब्बर की गिरफ्तारी पर भी घोषणा की गई है। इस पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। सर ने कुछ अपराधियों के ऊपर इनाम घोषित किया है सर, तो क्या है? हाँ, ये हमारे एडीजी सर के द्वारा जो फरार आरोपी हैं जिसमें से 6 लोगों के विरुद्ध में ये 30,000 का इनाम घोषित किया गया है कि जो भी इनको पकड़वाने में, उनकी सूचना देने में पुलिस की मदद करेगा और पुलिस के अधिकारी जो खुद प्रयास करके उसको पकड़ेंगे उनको 30,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें रवि कुमार सोंधिया बिछिया थाने क्षेत्र का रहने वाला है, शैलेंद्र सिंह जवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, राजेश कुमार ये गोविंदगढ़ का रहने वाला है और मेहरबान उर्फ मैके कोतवाली का है। इसी तरह धनेश गुजराती भी कोतवाली का है और एक आरिफ ये कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इनको पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करेगा उसको इस इनाम से पुरस्कृत किया। मजिस्ट्रेट लिखी लग्जरी कार से लाखों की कोरेक्स सुई बरामद। खटखरी थाना प्रभारी को मिली सूचना के अनुसार नशे के कारोबारियों की खबर पुलिस को मिली। इस पर थाना प्रभारी ने चिन्हित जगह पर कार्यवाही की। पुलिस पहुंच पाते इसके पहले ही कारोबारी फरार हो चुके थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सियाज मारुति कार में, जिसका नंबर MP 19 CB 3754 है, जिस पर मजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ था, जो संभवतः पुलिस से बचने के लिए लिखा गया था, जिसमें से तलाशी के दौरान 1080 सीसी कोरेक्स बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1,62,000 रुपए बताई गई है। आरोपी का पुलिस ने पता कर लिया है, जिसका नाम पिंटू उर्फ सौरभ गुप्ता बताया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया। खटखरी चौकी प्रभारी को एक जानकारी मिली थी तो उन्होंने थाना प्रभारी साहेबपुर को भी अवगत कराया था और उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी थी और उसके बाद उन्होंने जब वहाँ पर सूचना वाले स्थान पर रेड की खटखरी में तो उनको एक वाहन मिला। वहाँ वाहन में कोई था नहीं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस के आने की सूचना मिल गई, जिसके कारण से आरोपी वहाँ से भागने में सफल रहा। पुलिस को उस गाड़ी की तलाशी में 1080 सीसी कोरेक्स मिली है, 9 पेटियों में थी, जिसकी कीमत करीब 1,62,000 के आसपास है और वो जिस वाहन में मिला वो सियाज कार है मारुति का। तो पुलिस ने मारुति का वो सियाज वाहन भी जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत करीब 9-10 लाख के आसपास है। अभी आरोपी के बारे में पतासाजी लगी है पुलिस को, जिसमें आरोपी का नाम पिंटू और सौरभ गुप्ता आया है। पुलिस अभी उसकी पतासाजी कर रही है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। संजय गांधी अस्पताल में मरीज और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच हुआ विवाद। लगभग 25 दिनों मरीज का इलाज चल रहा था। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हुआ। मामले के संबंध में पीड़ित ने बताया कि रमा देवी का 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर और संबंधित स्टाफ ध्यान नहीं दे रहे थे। जब उनसे डिस्चार्ज करने के लिए बोले तो वो बोले कि यही इलाज कराओ। बाद में जब विवाद होने लगा तो उनके भांजे ने वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिससे हॉस्पिटल स्टाफ ने पीड़ित के भांजे की पिटाई कर दी और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। पूरा मामला क्या है, सुनिए। ये भांजा है मेरा, भांजे के साथ में मोटरसाइकिल लेके जा रहा था जवा, इसका एक्सीडेंट हो गया। ये 7 तारीख को शाम को यहाँ आके एडमिट हुआ। अब उस दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तब वो दर्द से करा रही थी, आज 20-25 दिन हो गया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे मरीज का ऑपरेशन कर दीजिए, तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं एक दिन कहा कि हमने हमारा मरीज डिस्चार्ज कर दिया। तो जब डिस्चार्ज करने के लिए मैंने बोला तो डॉक्टर बोला कि इतना पैसा खर्चा किए, जब आपको प्राइवेट ट्रीटमेंट कराना था तो आप पहले ले जाते। अब आप ये पूरा पैसा इतना फिर खर्चा हुई है, कागज़ हम आपको देंगे नहीं, तो हम फिर रुक गए। फिर ये शुक्रवार को
एडमिट हुआ, तो सॉरी शुक्रवार को ऑपरेशन के लिए ओटी में ले गए। सुबह बीपी नहीं चेक किया, वहाँ जाने के बाद बोला इसका बीपी है ओवर है, इसका ऑपरेशन अभी नहीं होगा। और जबकि मैं पहले से रोज़ बोलता था कि बीपी शुगर चेक कर लीजिए, ये ऑपरेशन के लायक है नहीं। वो सिस्टर बोलती है कि जब डॉक्टर बोलेगा तब हम वो चेक करेंगे, बीपी शुगर तुम्हारे बोलने से नहीं करेंगे। तब डॉक्टर को जब जाके बोलते हैं तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो तो दैनिक रूटीन में है, उनको ये रोज़ बोलने की ज़रूरत थोड़ी है। 25 दिन के भीतर मात्र 2 बार बीपी चेक किया, और वो जो चार्ट लगा हुआ है उसमें तो बीपी वाले चार्ट में शुगर एंट्री कर रही है, शुगर वाले चार्ट में बीपी एंट्री कर रही है। ये सब बोलने से वो सुनते तुम्हारे तुम डॉक्टर नहीं हो, तो मेरा क्या करना है मेरे को पता ही, उल्टा सीधा। मैं बोला कि ब्लड की आज क्या विवाद हुआ है? आज क्या विवाद हो गया? आज जब हम डिस्चार्ज कर दिए तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे बीबी सिंह साहब से कि अभी 48 घंटा ऑपरेशन किए हुए नहीं हुआ और आप डिस्चार्ज कर दिए। तो बोला ये इसका बातचीत ठीक नहीं, मैंने इसकी बातचीत ठीक नहीं इसलिए उन्होंने डिस्चार्ज किया। हमने कहा बातचीत का इसमें क्या है, पेशेंट को तकलीफ है तो वो तो बताएगा, वो इसीलिए साथ में है इसके। मरीज का क्या नाम है? मरीज का नाम है रमादेवी। तो रमादेवी। रिकॉर्डिंग हो रही थी पूरी, डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग, हमारी उनकी जो बातचीत हो रही तो रिकॉर्डिंग हो रही। तो जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमारा भांजा भी जो है ये लड़का वो भी रिकॉर्डिंग करने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आप भी रिकॉर्डिंग कर लो। अब जब आज डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, ये लड़के जब निकल लिए तो ये पूरे गार्ड इसको लपट पड़ी, बोले कि रिकॉर्डिंग डिलीट करो, इसको मार रहे थे। ये गुंडा पाल रहे थे, ये सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी नहीं, ये तो गुंडागिरी कर रहे हैं, मार रहे थे। वहाँ का वीडियो वो होगा रिकॉर्डिंग। हम दुखी हैं, हम कोई यहाँ खुशी से थोड़ी ना है, हम तो अपना दवा इलाज करा रहे हैं। हमारे समस्या का समाधान डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम आए समाधान के लिए। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले का संज्ञान में आया है, फिलहाल समझौता करा दिया गया है। ऑर्थोपेडिक वार्ड में बहुत दिनों से और 20-25 दिनों से भर्ती होने के कारण ये ब्लड प्रेशर की भी मरीज थी, शुगर की भी मरीज थी और इनके फ्रैक्चर था, इनको ऑपरेट होना था। तो उसकी तैयारियों में समय लगता है। जब ब्लड प्रेशर और शुगर साथ में हो किसी वृद्ध महिला को, वृद्ध मरीज को, तो थोड़ा कई बार उनका ऊपर नीचे रहता है, तो बैलेंस करने में समय लगता है। तो वो समय लगा जिसकी वजह से वो पहले से ही व्यतीत थे, पर अच्छा हुआ, मेहनत किया और ऑपरेट हो गई थी। आज डिस्चार्ज के समय कुछ गलतफहमी हुई उन लोगों को, उनको किसी के बर्ताव से किसी से आहत हुए हैं वो, किसी स्टाफ के। फिर उन्होंने बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ा ली कि आपस में विवाद हो गया। तो मेरे पास तक मैटर आया था, मैंने उनको बातचीत की, उनको समझाया है और मेरी बातचीत से मुझे विश्वास है वो समझ भी गए। उन्होंने मुझे बोला भी है मुझसे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो बोल के गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे विवाद छोटे मोटे आते रहते हैं और हमारे यहाँ कंडीशन अभी समय चूँकि आधा स्टाफ काम करता है, आधा ग्रीष्मकालीन। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आयुष्मान मित्र महिला कर्मचारी ने लिफ्ट ऑपरेटर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। महिलाओं का सार्वजनिक तौर पर काम करना लगभग मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसा ही मामला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने आया है, जिसने आयुष्मान मित्र के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही थी, उसने संजय गांधी अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर पवन के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस संबंध में आरोपी और शिकायतकर्ता से तो बात नहीं हो पाई, वहीं मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जो रिपोर्ट 4 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगी। उसके बाद ही कुछ कार्यवाही हो पाएगी। इस संबंध में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से बात की गई।
एक मामला भी आयुष्मान मित्र लड़की है जिसने कंप्लेन की थी कि लिफ्ट में जो ऑपरेटर है उसके द्वारा कुछ गलत शब्द कहे गए हैं, तो उस संबंध में उसने कंप्लेन की थी और उसके लिए हमने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको लिखित में कार्रवाई करने के लिए उसको निर्देशित किया है और यहाँ से भी एक कमेटी बना के उसकी जाँच करने के लिए कहा गया है। चलिए, कितना कंट्रोल रहता है आप लोगों का मतलब ये जो ठेका प्रथा चल रही है, तो ऐसी घटना मतलब स्टाफ के साथ हो गई तो मतलब पब्लिक के साथ तो गंभीरता से लेकर पड़ेगा। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके अंडर में ये स्टाफ रहता है। नॉर्मली इस तरह की अभी 1.5-2 साल से चल रही है, इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है और ये पहली घटना है जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो और इसीलिए हमने तुरंत कार्रवाई की गई है। सर, 2 अटेंडर एक बार संजय गांधी अस्पताल में भी इस तरह की हरकत कर चुकी कोरोना काल में, जब एक महिला को ज़बरदस्ती कर रहे थे उसके बाद। उसकी वहाँ की मेरे को जानकारी नहीं है, पर मेरे सामने यहाँ अभी संज्ञान में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। क्या नाम है उसका आरोपी का नाम पवन, क्या काम करता है? लिफ्टमैन है। सर, इसमें जो ठेकेदार के ऊपर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें जो अपने कमेटी बनाई है, कमेटी अपना जो भी निर्णय देगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए पार्टी के उद्देश्य से मीडिया को परिचित कराया। प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने, आप खुद सुने। परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में संगठन बनाने के लिए और संगठन का विस्तार करने के लिए तथा मध्य प्रदेश में संघर्ष के लिए हमारी नियुक्ति मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको सौंपी है और इस आशा के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन का विस्तार होगा तथा जो मध्य प्रदेश में गरीब लोग हैं उन गरीबों के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। मध्य प्रदेश में जो सरकार वर्तमान में चल रही है वो सरकार गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है। इस स्थिति में मध्य प्रदेश का विकास पूर्ण रूपेण बंद है। केवल जुमलों की सरकार चल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और छात्र जो हैं के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हमारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद क्या करेंगे। सरकार का प्रमुख कार्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइन ऑर्डर, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान न दे करके केवल अपने जुमलों के दिखावे में चल रही है और देश प्रदेश अपने ऋण की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में इतना कर्ज हो चुका है कि प्रति व्यक्ति 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो कैसे रूपरेखा तय करेंगे, बताइए। हमारी रूपरेखा मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संगठन बना करके और मध्य प्रदेश के छात्रों को, बेरोजगारों को, छोटे तबके के लोगों को जोड़ करके संघर्ष करेंगे। और आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।